नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिग्मा यूथ इंजीनियर्स पे। मेरा नाम है विपिन यादव और आज का जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम किस तरीके से जो है प्रोग्रामिंग के लिए ज़रूरी है और इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है हम प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें से पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका इंक्रीमेंटल और रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम। या तो इसको इंक्रीमेंटल भी बोल सकते हैं या फिर आप जो है रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर जो हम कंपैरिजन करेंगे वो एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम को करेंगे और किस तरीके से जो है हम इसमें प्रोग्राम को बनाते हैं वो चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको एब्सोल्यूट के बारे में बता देता हूँ। इन द एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम द एक्सिस पोजीशन आर मेजर्ड फ्रॉम द प्री डिफाइंड जीरो पार्ट। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो हमारी प्री डिफाइंड जीरो पार्ट से ही हम करेंगे। अब प्री डिफाइंड जीरो का मतलब होता है ओरिजिन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट या डेटम पॉइंट, ठीक है। इसमें से आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। आपका जो डेटम या ओरिजिन पॉइंट होता है वो फिक्स होता है। यहाँ पर जो ओरिजिन पॉइंट होगा वो आपका फिक्स होगा। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम x और y दो एक्सेस को लेकर चलेंगे, क्योंकि VMC के अंदर जो कोऑर्डिनेट मोस्टली हम रखते हैं वो x और y के रिस्पेक्ट में रखते हैं, क्योंकि z जो एक्सेस है वो हमारी मशीनिंग एक्सेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये x और ये y, ये दो एक्सेस हैं। दोनों एक्सेस जहाँ पर मीट कर जाती हैं उस पॉइंट को जो है हमारा ओरिजिन पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर जो है x की वैल्यू 0 होगी, y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। इस पॉइंट से राइट हैंड की तरफ चलेंगे तो हमारी जो x की वैल्यू है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, और अगर हम इस पॉइंट के इस लेफ्ट डायरेक्शन में चलेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से जो है अगर हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो y हमारा पॉजिटिव रहता है और नीचे की तरफ चलते हैं तो y हमारा नेगेटिव रहता है, ठीक है। अब ये तो एक एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को समझने से पहले मैं आपको जो है ऑटोकैड में कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव। अब यहाँ पर जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जो है ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये जो ब्लॉक है, ठीक है, 1 ब्लॉक के बीच के जो डिस्टेंस है वो 10 है, ठीक है, 10 mm है। तो अब यहाँ पर जो है हमें इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से। तो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि कोई भी एक पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जो है, वहीं से हमारी सारी की सारी डायमेंशंस कैलकुलेट होंगी। तो ये ओरिजिन जो पॉइंट है, यहाँ पर हमारी जो है x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 है। अब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट की डायमेंशंस को कैलकुलेट करना है। वो जो डायमेंशंस होंगी वही हम जो है यहाँ पर कोऑर्डिनेट में लिखेंगे, ठीक है। तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x को डिफाइन करता है, दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो y को डिफाइन करता है। अब ये कैसे निकलता है मैं आपको बता देता हूँ। ये a पॉइंट है इस कॉर्नर को। अब अगर आपको जो है डायमेंशंस कैलकुलेट करनी है तो डायमेंशंस यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये देखिए ये 30 है, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है आपको 30, तो ये 30 है। तो ये x की वैल्यू है, क्योंकि ये जो वाली जो लाइन है आपकी ये x को डिफाइन कर रही है, ठीक है, ये x को डिफाइन कर रही है। तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू 30 और y की वैल्यू 20। y की वैल्यू 20 कैसे आई है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से डायमेंशन लीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है देखिए ये 20 यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो ये 20 जो है ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, ये हमारी y है। तो यहाँ पर सेकंड जो कोऑर्डिनेट होता है वो 20 हो गया यहाँ पर, तो ये 20 यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a पॉइंट के कोऑर्डिनेट। इसी तरीके से अगर हम b पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट से जो है आपको इस पॉइंट के बीच की ये डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर डायमेंशंस क्लिक करिए, यहाँ से क्लिक करिए, और सॉरी यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। ये देख लीजिए, ये देखिए ये 100 दिखा रहा है, आप देख सकते हैं।
ये 100 यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है x की है, यहाँ पर जो है हमने x की डिस्टेंस यहाँ पर लिख दी, y की डिस्टेंस 20 रहेगी क्योंकि यहाँ से इस पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 20 mm है। ठीक है, तो यहाँ पर x 100 y 20, ये हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इसी तरीके से आप अगर यहाँ से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस पॉइंट से यहाँ की जो डिस्टेंस है अगर आप मेज़र करेंगे तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में 70 दिखा रहा है यहाँ पर, तो ये 70 है, तो ये y हो गया, y को आपने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सेकंड कोऑर्डिनेट में यहाँ पर देखिए ये 70 लिखा है आपने, x जो है हमारा 100 रहेगा क्योंकि ये सेम पॉइंट पे है। ठीक है, x की वैल्यू 100। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 30 हो गई, y की वैल्यू 70 है। ठीक है, कैसे, यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में जो है 30 की डिस्टेंस है और y में देखिए इस पॉइंट से नीचे तक की जो है डिस्टेंस 70 है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाएगा। इसमें क्या है, आपका ओरिजिन जो है फिक्स है, यानी कि जो भी डायमेंशन कैलकुलेट हो रही है वो इस पॉइंट से कैलकुलेट हो रही है। तो ये आपका जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। अब यही चीज़ अगर हमें इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखनी है तो हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको जो है इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम का आपको बता देता हूँ क्या डेफिनेशन। इन द इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस पोजीशन आर मेजर्ड फ्रॉम द पोजीशन प्रीवियसली एस्टेब्लिश्ड। लैंग्वेज क्या कह रही है, ये कह रही है कि अगर आप इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं तो जो एक्सिस है वहाँ का जो मेजरमेंट होगा वो आपका प्रीवियस पॉइंट से होगा। प्रीवियस पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आप डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, तो जब आप दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो जो ओरिजिन होगा वो आपका लास्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा ये चीज़ आप एग्जांपल में देख लेंगे। ठीक है, ये तो आपकी एक्सरसाइज हो गई, मैं आपको जो है ऑटोकैड में समझा देता हूँ। देखिए ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट स्टार्ट पॉइंट ये हो गया, रेफरेंस पॉइंट। यहाँ से आपने जो है डायमेंशंस कैलकुलेट करके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या है, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से क्लिक करिए और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए 30 mm दिखा रहा है, तो x की वैल्यू हो गई आपकी 30। ठीक है, अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट के बीच में y की डायरेक्शन में देखिए कितनी है डिस्टेंस, ये देख लीजिए। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 20 है। ठीक है, तो y हो गया 20, यानी कि पहला कोऑर्डिनेट तो जो है सेम है। ठीक है, लेकिन जब आप इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं तो जो पोजीशन होती है लास्ट वो आपका ओरिजिन हो जाता है। यानी कि अगर आप A से B पर जाते हैं तो B के लिए जो लास्ट पोजीशन हो गई वो A हो गई। ठीक है, तो अब जो कोऑर्डिनेट मेजर होंगे वो आपके इस पॉइंट से होंगे, ना कि इस पॉइंट से। मतलब ये रेफरेंस आपके लिए भूल जाइए। अब इसको कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से आप x में कितना चल रहे हैं, यहाँ से आप x में चल रहे हैं 70। देखिए यहाँ से आप यहाँ चल रहे हैं तो 70 हो गया, तो x की वैल्यू हो गई 70। ठीक है, और y की वैल्यू देखिए, क्या आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, यानी कि ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो y हो गया आपका 0। ठीक है, यहाँ पर अगर किसी को डाउट आता है तो वो एक बार जो है बुक में जाकर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम वाली 2-3 एक्सरसाइजेस हैं उनको कर लेना। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 0 हो गया। अब B से अगर हमें C पॉइंट पर जाना है, इस पॉइंट से C पॉइंट पर जाना है, तो हमारा जो ओरिजिन हो गया वो B पॉइंट हो गया, ना कि हमारा ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को आप भूल जाइए। यहाँ से आप डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे कि भाई देखो यहाँ से अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो y में हमारा कितना चलना पड़ेगा हमको 50, तो y हमारा 50। x में हमें कितना चलना पड़ेगा, x का मतलब है यहाँ से इधर की तरफ हमें जाना ही नहीं है, हम इसी लाइन पर स्ट्रेट जा रहे हैं, तो हमें जो है x की वैल्यू 0 लिखनी है। तो देखिए 0 लिखा हुआ है और 50। क्लियर हो गया यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे 0,50 हो गए। अब क्या है, C to D जाना है। ठीक है, अगर हमें टूल को यहाँ से यहाँ मूव करना है तो अब क्या करेंगे, हम जो है यहाँ से डायमेंशंस कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से हमने कैलकुलेट की इधर की तरफ, कितनी है 70। ठीक है, ये 70 आई, तो 70 को हम जो है x में -70 लिखेंगे,
यहाँ पर बहुत लोगों को डाउट होगा कि भाई ये ऐसा हमने क्यों किया। ये इसलिए किया क्योंकि ये जो ओरिजिन पॉइंट है वो हमारा ये पोजीशन पर आ चुका है। मतलब कि ये जो एक्स वाई की जो पूरी जो ये बनाया हुआ है इसको आप यहाँ पर रखेंगे तो इस पॉइंट से अगर आप उल्टी तरफ चलते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं तो आपको जो वैल्यू रखनी है वो नेगेटिव रखनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। इस पॉइंट से आप इस पॉइंट की तरफ चल रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो नेगेटिव हो गई। तो 70 तो 70 रहेगा बट नेगेटिव जो है आपकी डायरेक्शन को बता रहा है। इंक्रीमेंटल में आपको जो है लास्ट पोजीशन आपका ओरिजिन हो जाता है। तो यहाँ पर ओरिजिन हो गया तो इसका मतलब है कि 0,0 यहाँ हो गया। अब 0,0 से लेफ्ट की तरफ चल रहे हो तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 70 की वैल्यू जो है नेगेटिव हो गई। वाई में आपका जो मूवमेंट है देखिए आप ऊपर ना जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, यानी इसी लाइन पर आप मूव कर रहे हैं तो जो है वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो है ए बी सी डी ये 3-4 पॉइंट जो है आप इस तरीके से मूव करेंगे। अब यही चीज़ आप एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 30,70, लेकिन यहाँ पर इंक्रीमेंटल वाले में -70,0 आ रहा था। इसी तरीके से ये सी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहे हैं 100,70, लेकिन यहाँ पर देखते हैं आप इंक्रीमेंटल में तो आपके जो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 0,50 आ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट का जो पूरा का पूरा फॉर्मेट चेंज हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज हो गई। एब्सोल्यूट लगाया तो आपका जो है सारा का सारा पॉजिटिव में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आपने इंक्रीमेंटल लगाया तो जो है आपकी डायरेक्शन पूरी कैलकुलेट हो गई। तो ये देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जो है जो कोऑर्डिनेट सिस्टम आप यूज़ करेंगे उसको सही तरीके से समझना ज़रूरी है। एब्सोल्यूट कहाँ पे लगाना है, इंक्रीमेंटल कहाँ पे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा भी और एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा भी। ये अभी जो है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि आप जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम के कैसे डिफरेंस को समझ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जो है बुक के पेज नंबर 23 पर दिया हुआ है, ये आपको एक्सरसाइज दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, डी के अलग कोऑर्डिनेट निकालने हैं, ई के अलग निकालने हैं, एफ के अलग निकालने हैं, जी के अलग निकालने हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जो है ये सभी के निकाले हुए हैं, बस ये देखिए एक्स यहाँ पर आएगा, वाई यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर ये बुक में कुछ मिस प्रिंटिंग अगर आपके में आ चुकी है तो ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर आएगी, वाई की वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, इंक्रीमेंटल वाले में। इसी तरीके से जो है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है। सभी पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, उसको जो है बिना देखे निकालिएगा। ये टेबल जो है आप मत देखना, इसके हिसाब से मत चलना। आप जो है पहले अपने हिसाब से कैलकुलेट करना, फिर जो है इसको टैली करना कि भाई ये जो है कोऑर्डिनेट ऐसे कैसे निकले हुए हैं। ठीक है, बाकी ये वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। उसके बाद देख लेते हैं कुछ चीज़ें और भी हैं, ये पोलर कोऑर्डिनेट वाले हैं, इसको हम आपके आगे समझाएंगे। अब यहाँ पर 1-2 एक्सरसाइज और दी हुई हैं G90 की। G90 कोड जो होता है वो हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। ध्यान रखिएगा, G90 कोड जो है हम एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपको जो है आगे भी मैं बताऊंगा कि G90 के साथ आपको कैसे लिखना है। G90 आपको लिखना है, उसके बाद जो है कोऑर्डिनेट आपको लिखने हैं। तो ये जो है आप ये वाली एक्सरसाइज देख लेना पूरी। उसके बाद G90 का एक एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, यहाँ अलग अलग पॉइंट दिए हैं 1, 2, 3, 4, इन सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको निकाल के यहाँ पर लिखने हैं। G90 के बाद ऐसे करके N2, N3 ये दिया हुआ है, यहाँ पे निकालना है। इसके आंसर जो है आपको बुक के जो पेज है लास्ट में वहाँ पर जो है आपको इसके आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, ये जब एक्सरसाइज खत्म होगी उसके बाद आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके जो है इंक्रीमेंटल प्रोग्राम के टूल मूवमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं G91 के। इन एग्जाम्पल्स को आपको निकालना है। ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है। अगला एग्जाम्पल दिया, इसके आपको निकाल के खुद चेक करना है। ठीक है, आंसर आपका आगे दिया हुआ है। पहले यहाँ पर आप जो है एक्सरसाइज को लिखाइएगा पूरी, और कोई डाउट होता है वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगले वीडियो में हम जो स्टार्ट करेंगे प्रोग्रामिंग, किस तरीके से प्रोग्राम का फॉर्मेट बनाते हैं, क्या आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इंग्रेडिएंट आपको इसमें ऐड करने, ताकि आप अपने प्रोग्राम को कितना सुरक्षित, सही और सटीक बना सकते हैं। यानी कि जितनी अच्छी इकोनॉमी निकल के आएगी आपके प्रोग्राम में, उतना ही अच्छे चांसेस है कि आपको जो है अच्छी नॉलेज हो गई है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।